आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और मधुश्रावणी की ढेर सारी बधाइयाँ। आइए अब मधुश्रावणी के तीसरे दिन की समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं। देवता लोकनि समेरु पर्वत पर समुद्र मंथनक विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णुक विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिलके करथि। हुनके विचार से वासुकी नाग के बजाल गेला। ओ मंद्रांचल पर्वत में अपन देह के लपटा के ओकरा उखाड़ी के समुद्रक कात लय आनल। ओ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत में हिस्साक भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सभा लेल प्रस्तुत भेला। अब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्र में खसाओल जाय तऽ ओ डूबि जायत। ते कोनो आधार होयबाक चाही जाहि पर राखिक मंथन कैल जाय। ई भार देवता आ दानव आग्रह कैला पर कुर्मराज गछि लेलनि। मंद्रांचल के मथनी बनाओल गेल आ वासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंक दिशा दानव सब पकड़ लेनी आ पुच्छ दिशा देवतागण। समुद्र मंथन से समुद्रक जीव जंतु सब पिसाए लागल आ मंदारक ऊपर गाछ सब आपसी रगड़ से टूटी टूटी खसे लागल। ओही रगड़ से पर्वत ऊपर आगी लागी गेल आ तही से ओही पहाड़क जड़ी बूटी सोना चांदी मूंगा मोती आदि जड़ी के भस्म भय गेलक। देव दानव के गर्मी से व्याकुल देखी इंद्र वर्षा करे लगला। वर्षा से अमृत में सब भस्म धोकरी धोकरी समुद्र से खसब लागल। एही से समुद्रक नोनागर पानी दूध भय गेल आ अधिक काल तक मतला से घी। एही प्रकार औरो अधिक काल तक मतला से समुद्र से लक्ष्मी सूरा मदिरा उच्च श्रवा घोरा निकलल जे चंद्रमा लोकनि हत्या लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेने धन्वंतरी प्रकट भेला। तखन विष निकलल। ओकर था से देव दानव सब मूर्छित होय लागल। तखन हाहाकार मची गेल। अंत में विष्णुक निहोरा से महादेव सबटा विष के घोटि गेला। ओहो शीघ्र ही बेहोश भय गेला। तखन गौरी के निहोरा से मिनती पर विषहराक संग बहुत रास सांप बिढ़नी चोटी आदि जाक महादेव के शरीर से विष निकालक। अंत में महादेव के अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ी देलक, जाहि से हुनक कंठकारी भय गेल। तेही से वो नीलकंठ कहाय लगला। अमृत लेल देवता दानव में झगड़ा होय लागल। दानव सबक कहल छल कि समुद्र से बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लय लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम कैने छला ताहि में हुनको सबके हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पिनहि दानव सब बहु बलिष्ठ छल आ कैक बेर देवता सबके परास्त कै स्वर्ग से भगा देने छल। यदि वो सब अमृत पीबी लेत तखन तो अमृत भय जाय आ सदिखन हुनका सबके दबायने रहत। ई सोची भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कै दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सबक आगू ठाढ़ भय गेला। दैत्य मोहिनी स्त्री से मोहित भय अमृत उठाए उनके हाथ में राखी अस्त्र शस्त्र ल देवता लोकनि से युद्ध करे दौड़ल। तावत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिक रूप धय राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबय लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चीनी गेला आ भगवान विष्णु के कहि देलनि, यावत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबत तक विष्णु अपन चक्र से ओकर गर्दनी काटि देलनि। अमृत के स्पर्श भेला कारणे ओ मरि नहीं सकत, किंतु
दुई भाग में विभक्त भय मुंड राहु अधड़ केतु कहलक। तहिए से ओ सूर्य आ चंद्रमा के शत्रु भय गे। ते एखनहु धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या के सूर्य के आ पूर्णिमा के चंद्रमा के गिरी लैत अछि, जाहि से सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि। जे ओकर धड़ कटल छैक ते सूर्य चंद्रमा फेर बाहर भय जाइत छथि। देवगण के अमृत पियौलक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लय दानव सबसे घमासान युद्ध क ओकरा सबके मारी काटी पाताल भगाय देलनि। बचल अमृत इंद्र के दय देल गेल। ओ विश्वकर्मा के ओकर रखबारीक भार देलनि। समुद्र मंथन में वासुकी नाग रस्सीक कार्य कयने छलाह। हुनका देवता लोकनि से ई वरदान भेटल जे हुनका मायक श्राप नहीं लगतनि आ ओ सब परिवार जनमेजय महाराजक यज्ञ में नहीं जरता। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि उनके रक्षा करथिन। आशा करती हूँ कि आपको यह मधुश्रावणी की कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपके इस वीडियो रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा।